फोन पे बात हो जाती है कि घर पे बात कीजिए, चाहे 1 मिनट के लिए हो, भाई सब ठीक ठाक है। अच्छा, लाइफ लाइन घर वाले वो रहते हैं तसल्ली में ना कि भाई बंदा ठीक ठाक बैठा हुआ है। बहुत बड़ी वो है कि फोन करने को ना मिले और एक ट्रांजिट कैमरे कहीं फोन मिल जाए जहाँ सिग्नल आता है नेटवर्क, वो वैल्यू बहुत अच्छे से पता है उस आदमी जिसने ग्राउंड पे काम किया, तो उनकी बहुत वैल्यू है। आप इंजीनियर्स वालों को देखो, भी बाढ़ आई है, जम्मू पंजाब इतना कुछ फैला हुआ है, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन या कोई कुछ नहीं कर पाया ना, फौज ने इंजीनियर्स ने जाके रात रात में 24 घंटे के अंदर 4 पुल बना दिए उन्होंने जम्मू में। तो कितना बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। मतलब जिस सिचुएशन में हर आदमी पीछे भाग रहा है, इंजीनियर्स अंदर घुस के 4 घंटे में 4 ब्रिज बना दिए उन्होंने 24 घंटे में। तब पता लगता है फौज की वैल्यू ये है। बाकी कभी जैसे होता है कि भाई एविएशन वाले हैं, एविएशन वालों का काम आप देखोगे ना, दे विल है ना, वैसे बहुत सारे किस्से में जानता हूँ जहाँ पे ना मतलब दे डिफाइंड द रूल्स, रूल को, पोजीशन को, नौकरी को, साइड को ताक में रख करके नैप ऑफ अर्थ फ्लाइंग करी है। मौसम खराब है तो है ना, आई नो द एविएशन सीईओ जिसने बोला राजीव क्या बंदा, मैं सर घर पे बंदा है, मदर एक्सपायर होगी, अकेला लड़का है, कहता है वेदर पैकअप है पूरा, बट नॉट टू वरी, मैं जाता हूँ। तो सीईओ एविएशन खुद गया है, बंदे को बोला मैं नीचे टच नहीं कर पाऊंगा, इट विल बी जस्ट 2 feet इन द एयर, बंदा तैयार होना चाहिए, सीधा हॉपन करेगा अंदर। वहां पे गया, बंदे को बिठा के वापस ले गया, तेरा बंदा ले आया, छुट्टी भिजवा दे। वैसे थैंक यू सो मच, बहुत गजब का काम कर रहे हैं। अगर इंजीनियर्स वाला अपना काम ना करे, टेक्निकल वाले अपना काम करें, तो एविएशन वाला भी एक नट बोल्ट ढीला रह जाए तो बहुत क्राइसिस है। बिना एक दूसरे की किसी की कोई वैल्यू नहीं है, यू नो, बोलना चाहिए सबकी, मतलब बताना चाहिए। बिल्कुल सर, इसलिए मैं चाहता सर आप नहीं, बहुत जरूरी है यार। एक 70 साल प्लस के है, मेरे को उनका फोन आया था, कहते सर आपसे बात हो सकती है साहब। जय हिंद। जय हिंद, आप कौन बोल रहे हैं? कहते मैं साहब रिटायर हो गया, 20 साल हो गए हैं और मैं इतना हूँ, मैं इतनी सर्विस नौकरी करके आया, 70 साल प्लस हूँ। तो गांव में बैठ रहा था चुपचाप, और साहब मैं सिग्नल्स का हूँ। हाँ जी। कहता आपने सिग्नल्स के बारे में कुछ बोला था, मैंने सुना कि आपने बोला कि वो तार जब थोड़ा थोड़ा करके कारगिल उसमें बर्फ में भी चेक करके आता है। कैसा, मैंने वो ड्यूटी करी है। बट लोग तो बात करते ही नहीं है, लोग तो सिर्फ इन्फेंट्री के बारे में बोलता है, एसएफ के बारे में बोलता है, या फिर दूसरी फौज, हमारा तो कोई जिक्र नहीं है। लेकिन आज मैंने आपको सुना ना साहब, अंदर से बहुत प्राइड आया। कहता मैंने गांव में जाके पंचायत में बैठ के 4 लोगों को ये जो सिग्नल के बारे में बता रहे हैं ना, मैं उसमें था। तो कहता मुझे बहुत प्राउड लगा, मुझे लगा आपको मुझे थैंक्स बोलना चाहिए। बहुत वो लोग ऑफिसर्स हैं सर्विस कोर के, उन्होंने बोला सर आपने जिक्र किया सर्विस कोर में, बनता है यार तुम्हारा। सी मेरी उतनी ही वैल्यू है जितनी मेरे दोस्तों की है सर। फौज में कहते हैं ना, द वेट ऑफ अ ब्रदर इज नेवर टू हैवी। ठीक है, आप अपने लड़ाई में जा रहे हो, आप है ना सिर्फ जल पद्मनाभ है, जब पराक्रम डिक्लेयर हुआ था उन्होंने एक बात बोली थी, आई वाज यंगस्टर दैट टाइम कैप्टन। उन्होंने बोला था 2 चीजें, कहता है लड़ाई का माहौल है, लड़ाई कभी भी हो सकती है, मैं इतनी दूर आया हूं आप लोगों को सिर्फ 2 चीजें बताने के लिए। नंबर 1, लड़ाई के दौरान आप अपनी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, आप सिर्फ उसकी चिंता कीजिए जो आपके दाएं, आपके बाएं, आपके आगे और पीछे। बात में वजन है, 4 लोग हैं आपको लुक आफ्टर करने के लिए, अगर आप ये नजरिया रखेंगे तो बिल्कुल ठीक बात है। और दूसरा, मैं यहाँ पे इसलिए आया हूं आज आपको बताने के लिए कि एज चीफ आप लोग पीछे मुड़ के देखेंगे, जब भी आपको मेरी जरूरत महसूस होगी, आप लोग मुझे अपने साथ खड़ा पाएंगे। सिर्फ ये 2 स्टेटमेंट दी थी उन्होंने। हम लोग राजस्थान सेक्टर में थे, डेजर्ट में बैठे हुए थे, अपना अपना कैंप स्टूल लेके आए थे, ब्रिगेडियर कर्नल सब ऐसे बैठे हुए। एंड व्हेन जब वो खत्म होके गए ना, मैं बता रहा हूँ क्या माहौल बना, 2 स्टेटमेंट किया था, लोग छाती मार मार के ऐसे कर रहे गुम, कह भाई तेरे नाम पे 10 ठोक दूंगा, तेरे नाम पे 12, 1 दर्जन निपटा दूंगा। कह रहे तू देख, बहुत जरूरी एक्नॉलेज करना एक दूसरे को, है ना। जैसे घर में बोलते हैं आप अपने छोटे को अप्रिशिएट करते हो, बड़े को करते हो, या क्लास के अंदर अच्छी टीम वही है जो सबको साथ लेके चले। हर एक रेजिमेंट का उतना ही रोल है, एंड इनको भी आना चाहिए, सामने आके बताना चाहिए, देन ओनली पीपल विल गेट टू नो। अब एक एग्जांपल, अभी जैसे ये हुआ इतना, अब वो गए जमाने ना कि जाके हैंड टू हैंड कॉम्बैट करेंगे, गर्दन पकड़ के मारो। अभी देखो आरटी है, ठीक है, एरी है, ड्रोन छूट रहे हैं, मतलब आप फिजिकली बहुत दूर पहुंचोगे, बट लोगों ने यहाँ बैठे बटन दबा के अंदर कितना अच्छा काम करते हैं। बिल्कुल सर। तो हु इज गोइंग टू स्पीक अबाउट देम? दे डिड फेनोमेनल जॉब, बहुत अच्छा काम किया, सबकी अब बाढ़ आ रखी है। अब देखो ग्राउंड पे जाके आपको पता लगेगा, इंजीनियर्स वाले बोट बाउट लाइफ जैकेट लेके, एविएशन वाले कहाँ पे हैं, वो लोग कितना काम कर रहे हैं। ठीक है, इन्फेंट्री वाले हैं, रात और पैकेट बना के मोमबत्ती ये माचिस सब डाल के लोगों को सप्लाई कर रहे हैं। एवरी रेजिमेंट, गाड़ी वाला नहीं लेके जाएगा तो जो सामान इन्फेंट्री में पैक किया वो आगे नहीं जाएगा। ऑर्डिनेंस वाला है, रातों रात जब एमिनिशन तैयार होने शुरू होता है लड़ाई की हालत में, तो एमिनिशन लोडिंग अनलोडिंग गाड़ियों में डालना, सेफली उसको करना, और आगे जो आदमी खड़ा है उस तक पहुंचा देना। जो कहता है यार गोला बारूद आ गया, तब आती है जान। जब गोला बारूद नहीं, हथियार भी क्या ही करेगा, यू नो। बिल्कुल सर, एवरी आर्म इन सर्विस इज इक्वली इंपॉर्टेंट, हर एक का करना चाहिए। इट इज समथिंग लाइक, देसी एग्जाम्पल तो ना, एक गाड़ी है, गाड़ी में बोलो भैया स्टीयरिंग ही है सब, नहीं, स्टीयरिंग का अपना काम है, ब्रेक का अपना काम है। वाइपर अगर सामने बारिश हो रही है नहीं चलेगा तो क्या ही कर लेगा, ब्रेक भी और है ना स्पीड भी, एक्सीलेटर भी।
एवरी इक्विपमेंट हिस्सा पुर्जा जिस तरह बॉडी का जरूरी है ना, किडनी का अपना काम है, लंग्स का अपना काम है, दिल का अपना काम है, हाथ का अपना काम है, सेम वे फौज में जितनी भी आर्म्स एंड सर्विसेज है ना, हर एक का अपना काम है, एक दूसरे के पूरक हैं। बिना किडनी के लीवर का कोई फायदा नहीं, दिमाग बंद हो जाए बाकी शट डाउन हो जाएगा। सेम वे इन फौज ऑल्सो एवरी डिपार्टमेंट इज इक्वली इंपॉर्टेंट, चाहे वो मेडिकल कोर हो। लोग बोल देते ना ये यार, अब इन्फेंट्री वाला हो, स्पेशल फोर्स वाला हो, चाहे मैकेनाइज्ड या आर्मर्ड इंजीनियर्स, अगर पेट में दर्द हो गया, बुखार हो गया, कोई और चीज हो गई, तबियत चीर फाड़ है, सर्जरी में किधर जाएगा? डॉक्टर ही करेगा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि जब जरूरत है उसके मुताबिक वो इंपॉर्टेंट हो जाए। नॉर्मल कोर्स में एवरीवन इज इंपॉर्टेंट, एवरीवन शुड बी रिस्पेक्टेड। नहीं सर, जरूरी है। नहीं ये बहुत अच्छा सर, क्योंकि मैंने जितनी भी चीजें देखी अभी तक, जितने भी पॉडकास्ट सुन रहे हैं या जनरेशन जो भी सुन रही है, उनकी एक ही चीज मुझे लग रहा है सर, देखो चाहे JNK के अंदर ऑपरेशन हो या नॉर्थ ईस्ट के अंदर ऑपरेशन हो, कि हर टीम के अंदर एक सेशन मूव करे, है ना सर, प्लाटून मूव करे, कंपनी मूव करे, या कंपनी कमांडर के लेवल पर हो या प्लाटून कमांडर के लेवल पर हो सर,